तो पिछली वीडियोज में व्याकरण की यानी कि ग्रामर की डिफिनीशन, फिर लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, फिर सेंटेंस टाइप बताए थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारे आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे, है ना। जल्दी जल्दी अब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे नाउन यानी कि संज्ञा और उसके प्रकार। तो बताओ नाउन क्या होता है? किसी वस्तु, स्थान, संज्ञा बताए थे ना, डिफिनीशन एक बढ़िया सा। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ठीक है। नाउन नाम वाला शब्द है, किसी का नाम आया तो नाउन है। बढ़िया सा अगर डिफिनीशन देना हो, परिभाषा देना हो तो हो जाएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, फिलहाल तीन ही उसमें लिए। तो जैसे हो गया राम श्याम, आगरा, है ना, और ताजमहल, कुतुब मीनार, किसी जगह का नाम, कैट, डॉग, ये जानवरों का नाम। अरे मैं उनका नाम ले चुका हूँ, जगह का नाम, जानवरों का नाम जैसे कैट, डॉग और बहुत सारी चीजें हैं। नाउन टाइप जान लो, कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इसे कहते हैं, हिंदी क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन ये डिफिनीशन सही नहीं है। देखो इसका डिफिनीशन इंग्लिश में होता है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नहीं, ये डिफिनीशन गलत है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का नाम, वो विशेष हो चाहे ना हो, किसी भी जगह का नाम, चाहे वो बहुत छोटी जगह हो या बहुत बड़ी जगह हो, ठीक है। यानी कि व्यक्ति और वस्तु के नाम में विशेष नहीं देखना है, और व्यक्ति और जगह के नाम में विशेष नहीं देखना। हाँ, किसी विशेष वस्तु, स्पेशल थिंग के बारे में वो स्पेशल हो सकता है, जैसे कि ताजमहल स्पेशल चीज है ना, स्पेशल इमारत है, और लाल किला, आईफिल टावर, ये सब, तो ये सब स्पेशल थिंग्स हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी जगह हो, कितना भी छोटा हो, कितना तुच्छ हो जगह, कोई इंसान हो, कितना नीच हो, पाखंडी हो, कुछ भी हो, या बहुत ही महान हो, सभी का नाम प्रॉपर नाउन होगा। तो ये डिफिनीशन गलत है कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, ये गलत है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान और किसी विशेष वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। याद कर लेना इसको। तो विशेष कहाँ देखना है? किसी वस्तु के नाम में विशेष देखना है, और किसी व्यक्ति और जगह यानी कि स्थान के नाम में विशेष नहीं देखना। कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान हो, विशेष हो चाहे ना हो, उसका नाम प्रॉपर नाउन होगा। चाहे छोटा सा गांव हो, चाहे बहुत बड़ा गांव हो, चाहे देश हो, चाहे कोई राज्य हो, ठीक है। समझ गए? प्रॉपर नाउन एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि राम श्याम, ठीक है, ये नाम हो गए व्यक्ति के। अब एक तो ये विशेष नाम हो गए, मान लो कोई तुच्छ सा नाम बताओ, वो भी प्रॉपर नाउन होगा। हाँ, कोई सा भी नाम बताओ, जैसे कनऊ एक नाम हो गया, है ना, KANAU, कनऊ, तो ये भी प्रॉपर नाउन है, भले वो काने है, मतलब कनऊ है, मतलब नाम है, वो नाम है, ठीक है। और किसी जगह का नाम, जैसे कि यूपी हो गया, ये स्टेट है ना, भारत अपने देश का नाम, ठीक है। और किसी देश का नाम लिख लो, अपने जैसे गांव का नाम लिख लो, बटोलवा, ये छोटा गांव है, मतलब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग उतना शिक्षित नहीं है, तो लेकिन तब भी ये प्रॉपर नाउन है। अब कोई जैसे केरल लिख लो, ठीक है, केरला, ये प्रॉपर नाउन है, वहाँ के लोग शिक्षित हैं, तो फेमस जगह है, या कोई सा भी जगह प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन कहाँ देखना है? विशेष किसी वस्तु के नाम में, जैसे कि लाल किला हो गया। और हाँ, ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन किसी वाक्य यानी कि सेंटेंस के शुरू में आए, बीच में आया, लास्ट में आया, कहीं भी आए, उसका फर्स्ट लेटर यानी कि पहला अक्षर कैपिटल लेटर होगा, ठीक है। लाल किला, लाल किला, क्यों यू हमेशा साथ आता है? अब यही होना चाहिए कि कुछ और होगा, देख लें। और क्या हो जाएगा? ताजमहल, ठीक है, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, ठीक है, हो गया प्रॉपर नाउन, समझ गए बढ़िया से। दूसरा होता है, इधर जगह बचा लेंगे चलो कोई बात नहीं। दूसरा होता है कॉमन नाउन, इसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जब प्रॉपर्ली दिख रहा है ना उसमें। तो जातिवाचक संज्ञा क्या? देखो इसमें नाम से ही पता है, इसमें किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का नहीं, मतलब किसी जीव की जाति का पता चलता है, कॉमन होता है, ठीक है। जैसे कि
कोई भी जीव है, मान लो एक तरह का जीव है जो भौं भौं करता है, ठीक है, उसको 4 पैर होते हैं, पूंछ होता है, ज्यादातर हिलाता डुलाता रहता है इंसानों के पीछे, काला भूरा नीला पीला कुछ भी हो सकता है, अलग अलग शेप साइज के हो सकते हैं, लेकिन वो भौं भौं करता है। वो कौन सा जीव है? कुत्ता है, डॉग। तो जितने सारे हैं भौं भौं करने वाले, उन सब में कॉमन क्या है? उन सब में उनकी जाति क्या है कि वो कुत्ते हैं, डॉग हैं। तो यहाँ पर डॉग, ठीक है, इसी तरह कैट, हॉर्स, ठीक, ये सब क्या हो जाएंगे? इसमें आएंगे कॉमन नाउन में। मतलब उस तरह की जितनी चीजें हैं उनका कोई एक नाम रख दिया जाए तो वो कॉमन नाउन होगा। जितने भौंकने वाले जीव हैं उनको डॉग कहते हैं ना, तो डॉग कॉमन नाउन होगा। जितनी म्याऊं म्याऊं करने वाली को नुकीले पंजे वाले जीव हैं वो बिल्लियां हैं, ठीक है, कैट। और जो जंगल में वो हैं वो बड़ी बिल्लियां हैं, वो भी बिल्लियां ही हैं। शेर, चीता, बाघ, ये सब बिल्लियां हैं, बड़ी बिल्लियां हैं, ठीक है, तो वो कैट हैं। इसी तरह बर्ड्स जो स्काई में फ्लाई करती हैं वो भी अलग अलग वैरायटी होती हैं। हम लोग हो गए, जैसे हमारी जाति है कि हम लड़के हैं, और एक जीव होता है जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं, ज्यादा नखरे करती हैं, वो लड़कियां हैं। अब ये क्या कर दिया? नहीं, ये नहीं बोला था ना, झगड़ा करेंगे। तो वो जीव बड़े बड़े बाल वाले है ना, जो ज्यादातर वो आधा 1 घंटा पेंटिंग करती हैं, वो जीव क्या है? गर्ल्स हैं। तो वो भी एक कॉमन नाउन हो गई है ना, बॉय, गर्ल, मैन, वोमेन, ये सब समझ गए? तो एग्जाम्पल लिख दें, क्या क्या? बॉय है ना, गर्ल, मैन, वोमेन, कैट, डॉग, हॉर्स, बहुत सारे, ठीक है, बर्ड, एटसेट्रा। समझ गए? कॉमन नाउन भूलोगे नहीं ना। जब कोई ऐसा जीव हो, मतलब ढेर सारे जीव जो जिनमें कुछ कॉमन हो, उनका एक नाम दिया गया हो, तो उनको कॉमन नाउन कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब हम लोग जब पढ़ रहे थे, छोटे थे, तो इसमें वो सब भी घुसा दिए थे, पेन, ट्री, ये सब नहीं है कॉमन नाउन, लेकिन उसमें डाल दिए थे तब, क्योंकि उस टाइम शायद नहीं आया था हम लोग के इधर। मटेरियल नाउन आया था, एक होता है कॉन्क्रीट नाउन, वो नहीं आया था, उसमें ये आते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि जितनी लिखने वाली जितनी चीजें हैं एक तरह की, उनका पेन नाम रख दिए थे, तो लेकिन नहीं, वो नहीं है, यही चीज है, वो कॉन्क्रीट नाउन में आएंगे, उसको हम बताएंगे अभी। 2 चीज हो गए, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अब इधर लिख लें, चलो तुम नहीं ना। अगला कौन सा नाउन होता है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, उसके बाद कलेक्टिव नाउन। यहाँ तक लिख रहा है ना, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, इसको कहते हैं समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, संज्ञा नहीं लिखना है, समझ जाना, समूहवाचक संज्ञा। तो देखो इसके नाम में ये क्या? कलेक्शन वर्ड से बना है, कलेक्ट, ठीक है, कलेक्ट, COLLECT। कलेक्ट माने क्या होता है? इकट्ठा करना, एकजुट करना, यानी कि ऐसा नाउन, ठीक है, जिससे हमें इकट्ठे ढेर सारी चीजों के समूह का पता चले, ठीक है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि क्लास हो गया, उसमें स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, टीचर भी आ जाते हैं उसमें, ठीक है। क्लास हो गया, टीम हो गया, ठीक है, प्लेयर्स का। और गैलेक्सी हो गया, किसका? सैमसंग का नहीं, स्टार्स का। गैलेक्सी में तारे ढेर सारे हैं, हाँ, तो कलेक्शन ऑफ स्टार्स, उसे क्या कहते हैं? गैलेक्सी। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछते हैं, हमारी गैलेक्सी कौन सी है? तो बच्चा कहता है सैमसंग गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी हमारे गैलेक्सी का नाम है, ठीक है, जिसमें हमारा सूरज है उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। धूप निकला, हमारी आकाशगंगा का ही नाम मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक। और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे कि क्या, तुम लोग बताओ कुछ एग्जाम्पल। क्राउड हो गया, आदमी, क्राउड माने क्या होता है? भीड़, आदमी का समूह होता है ना। और बंडल, ठीक है, कुछ वो लकड़ियों या तिनकों का बंडल हो जाएगा। और कैटल माने भेड़ बकरियों का समूह। इससे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल इसके ढेर सारे दे दिए, लिख दें क्या? कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? जैसे कि क्या, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स है ना, स्टार्स, स्टार लिख दीजिए। और क्लास में क्या होता है? स्टूडेंट होते हैं। टीम हो गया, टीम ऑफ प्लेयर्स ऐसे लिख सकते हो। और नहीं तो ऐसे टीम लिख दोगे तो किसी भी चीज का टीम हो सकता है, ज्यादातर प्लेयर्स का ही होता है। और बैंड हो गया, बैंड गाने बजाने वालों का समूह होता है। अभी मेरे एक दोस्त है अभिराम, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे वीडियो डालता है, सिंगर बनेगा, बहुत ही महान सिंगर बनेगा फ्यूचर, बहुत अच्छा गाता है, बताए थे ना एक बार, अभिराम। उसका यूट्यूब पे चैनल है अभिराम स्ट्रिंग्स। तो उसका भी एक बैंड है, उसके दोस्त हैं गाने वाले, एक तो उसके साथ में फीमेल फ्रेंड भी है, मतलब दोनों गाते हैं, एक गिटार वाला है, वो लोग गाते हैं। तो उन सब का, म्यूजिशियन का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं? बैंड, ठीक है। इस तरह कैटल,
कैटल माने भेड़ बकरियों का ग्रुप। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फ्लावर्स। चलो तुम लोग को वर्क देते हैं और इसी तरह के 10 एग्जाम्पल कल हमको बताना, ठीक है? कलेक्टिव में हाँ, इसी को इसमें सबका हमारे जो हम जो बताएं उसके बाद, ठीक है? चौथा, अच्छा हो गया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, उसके बाद अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन पढ़े हो गए, ठीक है? मटेरियल नाउन के पहले हम बता देते हैं कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है? पदार्थवाचक नहीं, पदार्थवाचक नहीं, मटेरियल इससे मतलब पदार्थ। यही रहने दो, कंक्रीट ही रहने दो, वो मटेरियल में आ जाता है पदार्थ। देखो कंक्रीट नाउन क्या होता है? कंक्रीट समझते हो, सुने हो कभी? घर और जो बनता है कहते हैं कंक्रीट का दीवार बना है, कंक्रीट का छत बना है। कंक्रीट मतलब होता है, मतलब डेली लाइफ में जो यूज करते हैं, सरिया हो, ठीक है, उसमें बांधा रहता है, गिट्टी, सरिया, गिट्टी, मोरन, सीमेंट, बालू नहीं होता उसमें, बालू सड़ जाता है ना, लंबे टाइम तक नहीं चलता। सरिया, गिट्टी, मोरन, सीमेंट, ये जब मिलकर खूब एकदम पथरीला वाला खूब स्ट्रॉन्ग चट्टान टाइप का बनता है, वही उसी से तो छत बनता है, उसी से पिलर बनाया जाता है। सरिया रहता है, फिर उसमें वो घोर घोर के डालते हैं ना कंक्रीट, तो वो जो पूरा बनता है स्ट्रॉन्ग वाला स्ट्रक्चर, उसी को कंक्रीट कहते हैं। तो कंक्रीट मतलब क्या समझ गए? ऐसा ढांचा जो खूब स्ट्रॉन्ग हो, ठोस हो, जिसको हम टच कर सकते हैं। तो यहाँ उसका मतलब वो नहीं है, मतलब उसी से समझ लो कि कंक्रीट मतलब हर वो चीज जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसके नाम को कंक्रीट नाउन कहेंगे। हर वो चीज, ठीक है, ठीक है? तो जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, पेपर, ठीक है, बोर्ड हो गया, और क्लॉथ हो गया, बॉडी हो गया, ठीक, एयर हो गया, सॉइल यानी कि मिट्टी, वाटर, सारे मेटल्स हो गए, धातुएं, है ना, और चीनी, दूध, ये सब, ये सारी चीजें हम इनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये सब क्या है? कंक्रीट नाउन। इसी में से एक स्पेशल टाइप निकलता है, इसी में से एक स्पेशल टाइप निकलता है मटेरियल नाउन। वो क्या होता है? ऐसा कंक्रीट नाउन, ठीक है, ऐसा कंक्रीट जिससे हम दूसरी चीजें बना सकते हैं, उसे उसके नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। तो कंक्रीट नाउन में सारी चीजें आ जाएंगी जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनके नाम को हम कंक्रीट नाउन कहेंगे, हर वो चीज। तो अभी कहोगे सर तो ये बॉय गर्ल और ये सब क्या है? ये कंक्रीट नहीं है? नहीं, ये क्या है? बॉय, ठीक है, बॉय मतलब लड़का, वो जाति बता रहा है, लेकिन बॉय की जो बॉडी है उसको तो टच करते हैं, तो बॉडी क्या है? वो कंक्रीट है, ठीक है? और जिस मैन, वोमैन है, डॉग, हॉर्स, बर्ड, तो उनका जो बॉडी है वो कंक्रीट है, ठीक है? तो उसकी बात करें तो कंक्रीट नाउन में सारे आ जाते हैं, बुक, पेन, टेबल, फैन, हाउस, ठीक है, ट्री, मिट्टी, धरती, सब कुछ, मतलब हर वो चीज जो टच कर सकते हैं। उसमें से स्पेशल क्या निकलेगा? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, यानी कि ऐसा कंक्रीट नाउन जिससे हम दूसरा मटेरियल, यानी कि ऐसे पदार्थ जिससे हम दूसरे पदार्थ बना सकते हैं, उसे, उसके नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि वाटर हो गया, पानी से बहुत सारी चीजें बनाते हैं, है ना, दूध हो गया, तो वाटर हो गया, मिल्क हो गया, और शुगर, इन सबसे मिला के हम टी बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं, ठीक है? और सारी धातुओं से हम कुछ ना कुछ बनाते हैं, यानी कि ऑल मेटल्स, ये भी क्या हो जाएंगे? मटेरियल नाउन। और ये बताए थे बालू, सरिया, मोरन, ये इनसे घर बनता है, तो ये भी मटेरियल हैं, तो मटेरियल नाउन हो जाएंगे, है ना? लेकिन जैसे बुक, पेन, इनसे अब हम और कुछ नहीं बना सकते, तो ये कंक्रीट नाउन ही रहेंगे, ठीक है? हाउस, क्लॉथ, ये सब अभी जो पहने हैं क्लॉथ, ये जो बोर्ड है या ये जो घर है, ये क्या है? ये कंक्रीट नाउन। अब घर से कुछ और नहीं बना सकते ना, लेकिन शुरू में जो बालू था, ईंट थे, ये क्या थे? ये कंक्रीट नाउन थे ही पहले से, लेकिन इनसे घर बनाया गया, तो बालू, सरिया, ईंट, मोरन, ये सब क्या थे? मटेरियल थे, इनसे बना था ना, तो उनको नाम को मटेरियल नाउन कहेंगे, समझ गए? कंक्रीट नाउन में सब कुछ आ जाएंगे, उनमें से स्पेशल टाइप क्या निकलेगा? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, ऐसा चीज जिससे हम दूसरी चीजें बना सकते हैं। तो चलो और एग्जांपल बताओ तुम लोग फटाफट मटेरियल नाउन का। जैसे कि आलू, आलू हो गया, हाँ बताओ जल्दी जल्दी बोलो। बनाने की सब्जी, और चावल, धान, गेहूं, ये सब मटेरियल नहीं है? बोलो जल्दी जल्दी, धान, गेहूं, कपास। बोलो बोलो। बोले और धान, गेहूं, गोभी, हाँ, आलू, हाँ, और गेंदा, नहीं, बैठ गेंदा नहीं, मटेरियल हाँ? लकड़ी हो गया, जिससे खाना बनाते हैं हम लोग। लकड़ी बेड बनता है। अरे ठीक है, हाँ, तो बैट मटेरियल हो बैट बन गया, अब उससे कुछ मटेरियल नहीं हो बनेगा। गया। ठीक है, गेंद बन गया, अब उससे कुछ और नहीं बनेगा। देखो रबड़ हो गया, रबड़ से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, तो वो मटेरियल हो गया। लेकिन रबड़ से एक बार अगर कुर्सी, चेयर बन गया, तो चेयर मटेरियल नाउन नहीं होगा, वो कंक्रीट नाउन होगा, ठीक है? जैसे कि सरसों, मटेरियल यानी कि जिससे हम कुछ बना सकें, वो क्या होगा? मटेरियल नाउन। और जब वो कुछ बन चुका है, वो क्या होगा? कंक्रीट। कंक्रीट। समझ गए? तो इसमें हम कंक्रीट नाउन एग्जांपल ढेर सारे लिख देते हैं, जैसे कि क्या हो जाएगा? बैट, पेन, पेंसिल, पेपर, ठीक है, और हाउस, हाउस, बिल्डिंग्स, ठीक है, ये बोर्ड हो गया, और अरे जितनी सारी चीजें दिख रही है सारी कंक्रीट हैं, ठीक है? कॉपी, हाँ, हमारा जिस भी आप सॉइल माने मिट्टी, ठीक है, और बैट, वाटर कह लो। वाटर, बेड तो बन चुका अभी है। देखो लिख ले रहे हैं, अभी उसमें जब लिखेंगे कौन सा बताए थे? Material। मटेरियल है, तो उसमें से कौन कौन सा? वाटर आएगा, और सॉइल आएगा, ठीक है, और क्या? मिल्क लिख लेते हैं, टी लिख लेते हैं, ठीक है, रबड़, बहुत सारे। अब देखो, अब मटेरियल, ठीक है, इसी में से क्या निकलेगा? स्पेशल स्पेशल टाइप, स्पेशल टाइप होता है इसी का, जिसे क्या कहते हैं? Material। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, ये
कॉन्क्रीट नाउन का स्पेशल टाइप है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, वो चीजें जिनसे हम दूसरी चीजें बना सकते हैं, वही वाले कॉन्क्रीट नाउन ही मटेरियल नाउन होंगे, बाकी नहीं। तो पेन से हम कुछ और नहीं बना सकते ना, पेपर से हम कुछ और नहीं बना सकते, हाउस से कुछ नहीं बना सकते, बोर्ड से नहीं, सॉइल से बना सकते, मिट्टी से हम घर बना सकते हैं और बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, वाटर से बना सकते हैं, मिल के देवे ठीक है। मिल्क से, तो क्या टी से नहीं बना सकते, तो बन चुका है। इस तरह सारी मेटल हो जाएंगे, ऑल मेटल्स, सभी धातु में सब। देखो किसी से औजार बनता है, किसी से सोना चांदी है तो उससे जेवरात बनते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें। ऑल मेटल्स में सब आ जाते हैं, लोहा तांबा अलग अलग मत करो, इसी में हो गए, समझ गए, समझ गए ना। कितने हुए, 1 2 3 4। अब पांचवा नाउन कौन सा होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, फिर मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है। हम तुम्हें कॉन्क्रीट भी बता दिए, उसी में से निकला है मटेरियल। उसके बाद होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब हम कॉन्क्रीट नाउन को मिटा दें, उसी जगह लिख लें, या यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक लिख सकते हैं ना, चलो उसके थोड़े नीचे भी दिखा है। यहाँ लिख दें। पांचवा होगा कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। इसमें भावनाओं के जो नाम होते हैं या हमारे अंदर की जो क्वालिटीज होती हैं, उनके नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि गुस्सा, प्रेम, दुख, ये सारी चीजें, ईमानदारी, चोरी, बेईमानी, चोरी बेईमानी एक है, यानी कि चोरी, चोरी बहुत ईमानदारी से करते हैं ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारी भावनाओं के जो नाम होते हैं उनके नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मानी ईमानदारी, ठीक है। डिसऑनेस्टी, लिख दें एग्जांपल, जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मानी ईमानदारी, और प्रूफ करना ऑनेस्टी को बात हो गया। ब्यूटी, सौंदर्य, अंदर एकदम बहुत एडजेक्टिव लग रहा है ना, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है, ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह और क्या, एंगर, एंगर, एंगर माने क्रोध, ये भी तो एक भावना है, ठीक है। लव, हाँ, ठीक है। हैट्रेड, हो गया। हैट्रेड माने घृणा, और हाइट, लव, और बहुत सारे हैं, जितनी भावनाएं और तुम्हें याद आए लिख लेना। क्या भैया टी लिखे हैं? हैं? टी का है। कहाँ, अच्छा टब हो गया, ओह अच्छा, लव का टब हो गया, लव, ठीक है। समझ गए सारे नाउन, समझ गए। इंडिया सारे तो बता। आगे दीदी कुछ बोलिए।